अकेला व्यक्ति कब तक रह सकता है? उसको क्या चाहिए? उसको सोसाइटी चाहिए, उसको समाज चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मायावादी दार्शनिक क्या करते हैं, जब वो कैवल्य में स्थित होने की का प्रयास करते हैं और वहां पे जब आनंद नहीं मिलता, अरे बड़ा बोरिंग है, कब तक करेंगे? निर्विशेष निर्विशेष, कोई विशेषता नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हाथ है नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, नाक नहीं, देख नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, गूंगा है, लंगड़ा है, बहरा है। क्या अपमान करते हैं भगवान। उसमें कब तक आप रह सकते हैं? उसमें स्थिर रहना संभव नहीं। वहां रस नहीं मिलने के कारण फिर नीचे आते हैं, हॉस्पिटल खोलते, स्कूल खोलते। क्यों भैया? पहले तो बोल के गए थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अब मिथ्या जगत में क्यों लौट के है? थूक के चाटने के समान। इसलिए हाँ देखिए, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना एक खराब काम नहीं है, हाँ खुलने चाहिए। कलयुग में तो हर व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, कहीं पे भी हॉस्पिटल खोलिए, देखिए कहाँ कहाँ से लोग आना शुरू कर देंगे। और देखिए कोरोना काल में 2 साल लोग अपने, 2 साल नहीं, मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल, जितने भी दिन अपने घर में बंद रहे, क्या उस समय उनको बीमारियां नहीं हो रही थी? कोरोना छोड़ के हो तो रही थी, लेकिन अन्य बीमारियों से मरने वाले कितने थे? यानी कि वो मरने के लायक बीमारियां नहीं थी। यानी कि व्यक्ति अस्पताल क्यों जाता है? शौक के लिए ज्यादा जाता है। वास्तव में मानसिक रोग ज्यादा है। तो कहीं भी अस्पताल खोल दीजिए, गलत चीज नहीं है। हम अस्पतालों के खिलाफ नहीं है, हम स्कूल खोलने के खिलाफ नहीं है, हाँ अनाथालय खोलने के खिलाफ नहीं, किंतु इसको अध्यात्म के नाम पे मत खोलिए। हाँ ये मत कहिए कि ये भगवान की सेवा है, अरे ये तो मानव सेवा, यही तो माधव सेवा है। नहीं, मानव सेवा माधव सेवा नहीं है। मानव और माधव दोनों में अंतर है। हाँ माधव यानी कि भगवान, मानव यानी कि साधारण मनुष्य। साधारण मनुष्य की सेवा करना भगवान की सेवा करना कैसे हो सकता है? फिर जानवरों ने क्या बिगाड़ा है? हाँ इनके अनुसार दरिद्र के अंदर नारायण का दर्शन मिलता है, हाँ इसलिए दरिद्र को नारायण कहते हैं। सोचिए, दरिद्र को नारायण की उपमा देते हैं। जो व्यक्ति लक्ष्मी का पति हो, उसको पहले आपने गरीब बना दिया। अभी अंबानी अडानी को अगर आप बोल दे नहीं तो दरिद्र नारायण है, तो ये उनका अपमान करने के समान नहीं है। रोज हर पेपर में उनका फोटो आता ही आता है, कितनी उन्होंने कंपनियां खरीदी, कितने उनके शेयर हुए, आता ही आता है। क्यों? क्योंकि उनका ऐश्वर्य है। तो ऐसे व्यक्ति को ये कह देना कि तो भिखमंगा है, हाँ, या भिखमंगे को कह देना कि वो तो इतने बड़े व्यक्ति के समान है, समतुल्य है, समकक्ष है, क्या ये उनका अपमान नहीं? तो दरिद्र के अंदर तो इनको नारायण दिखता है, लेकिन जिस बकरे को काट के खाते हैं उसमें नारायण के दर्शन नहीं होते। तो ये क्या है? ये फिर विरोधाभास है। अरे अगर दरिद्र के अंदर नारायण रह सकता है तो बकरे में भी रह सकता है। और मुर्गी ने क्या बिगाड़ा है? उसके अंदर भी नारायण है। और मछली में तो नारायण हो ही नहीं सकता। नहीं, भगवान ने तो मत्स्य अवतार लिया था, तो मछली में भी नारायण है। तो हर जगह नारायण है, तो एक नारायण दूसरे नारायण को कैसे खा सकता है? लेकिन देखते हैं खा रहा है, यानी कि एक है और दूसरा नहीं है। लेकिन जो खा रहा है वो भी मर रहा है, यानी कि जो पहले खाने वाला जिसको आप नारायण मान रहे थे वो भी नारायण नहीं है। यानी कि इस दुनिया में नारायण नहीं है। हाँ ये जीवात्मा है। कभी भी जीवात्मा और भगवान को एक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये वास्तव में हाँ ये एक विनोद का विषय है, ये हास्यास्पद है अगर हम भगवान की तुलना एक साधारण जीव से कर दें तो।